हे एवरीवन, वेलकम टू द कॉमिकपीडिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको स्पाइडरमैन नो वे होम की पूरी स्टोरी ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम पूरी देख ली होगी। एंड अगर नहीं देखी है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इस मूवी को देख लें एंड उसके बाद ये वीडियो आके देखें। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, नो वे होम की स्टोरी ठीक वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे फार फ्रॉम होम की स्टोरी एंड हुई थी। मिस्टीरियो ने जो है वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है एंड जे जोना जेमसन पूरी पब्लिक में स्पाइडरमैन को दोषी ठहरा रहा है मिस्टीरियो की डेथ के लिए। तो यहाँ पे एमजे के पास जितनी भी पब्लिक है वो सब एमजे की तरफ बढ़ने लगती है एंड उसे चारों तरफ से घेर लेती है। स्पाइडरमैन जो है वो ये देख के घबरा जाता है, एमजे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ पे हमें पीटर का घर दिखाया जाता है एंड यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आंट मे का और हैप्पी का जो है वो ब्रेकअप हो चुका है। और तभी वहाँ पे पीटर एंड एमजे पहुँचते हैं एंड पीटर जो है वो आंट मे को और हैप्पी को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। पीटर के घर के बाहर जितने भी न्यूज़ प्रेस वाले और मीडिया वाले थे वो लोग उसके घर के बाहर आके जमा हो चुके हैं एंड पीटर ये सबसे काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है। तो गाइज, यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है उनमें से कुछ अभी भी स्पाइडरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड कुछ अभी भी मिस्टीरियो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइज, रात को आंट मे और पीटर जो है वो टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं एंड हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो के जो एक सपोर्टर है उसने पीटर पार्कर के जो सूट है उस पर ग्रीन पेंट गिरा दिया था, जिसके कारण से उसका सूट जो है वो अभी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। एंड यहाँ पर DRDO डिपार्टमेंट से कुछ आदमी आते हैं एंड पीटर को मिस्टीरियो के कत्ल के इल्ज़ाम में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं। पीटर अपनी डिफेंस में यहाँ पे ये कहता है कि उसने मिस्टीरियो को नहीं मारा बल्कि ड्रोन्स ने मारा है, पर DRDO का ये कहना था कि ड्रोन्स पीटर के हैं। तो बेसिकली जो मिस्टीरियो का मरने का कारण है वो एक्चुअली पीटर ही है। एंड सिर्फ पीटर ही नहीं बल्कि आंट मे, एमजे और नेड, इन तीनों को भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। तो गाइस, पीटर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो इस सिचुएशन से डील करे एंड तभी एंट्री होती है हमारे डेयरडेविल यानी कि मैट मुर्डॉक की, जो कि पीटर पार्कर को इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर के घर में किसी मिस्टीरियो के सपोर्टर ने एक ब्रिक फेंक के अटैक किया था, जिसको कि डेयरडेविल पकड़ लेता है। हालांकि उसे स्पाइडरमैन भी पकड़ने जा रहा था लेकिन डेयरडेविल उससे पहले ही पकड़ लेता है, जिससे पीटर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड पूछता है कि तुमने ऐसे कैसे किया। एंड वो बोलता है कि बिकॉज आई एम ए गुड लॉयर। तो गाइस, इस इंसिडेंट के बाद पीटर को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे रहना उसके लिए और आंट मे के लिए, स्पेशली आंट मे के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। तो वो आंट मे के साथ हैप्पी के एक काफ़ी सेफ अपार्टमेंट में जाके रहने लगता है। तो गाइस, इन सारे सिचुएशन से डील करने के बाद पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है। पीटर वापस स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे भी पब्लिक एंड प्रेस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते। कुछ अभी भी पीटर को एक मर्डरर समझते थे तो कुछ स्पाइडरमैन के साथ थे। गाइस, यहाँ पे हमें फ्लैश को भी दिखाया जाता है जिसने अपने बाल कलर करवा लिए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। एंड यहाँ फ्लैश सबसे कहता है कि उसने एक बुक भी लिखी है स्पाइडरमैन और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में, जिसका नाम उसने फ्लैश पॉइंट रखा है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि फ्लैश पॉइंट क्या है तो मैं बता दूं कि ये एक DC की बहुत ही पॉपुलर कॉमिक्स है एंड मार्वल वालों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। स्कूल में सारे बच्चे पीटर की फ़ोटो लेते हैं एंड पीटर को अभी भी ये सब काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। उसके बाद पीटर एंड एमजे छत पे लेटे हुए हैं एंड तभी यहाँ पे नेड आता है एंड उनसे कहता है कि अगर हम तीनों MIT में एक साथ एडमिशन ले रहे हैं तो उन तीनों को एक साथ रहना चाहिए, जिस पे वो एमजे एंड पीटर भी एग्री करते हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पे पता चलता है कि पीटर, एमजे और नेड के ऊपर चल रही जितनी भी कंट्रोवर्सीज थे उनके कारण इन तीनों को MIT में एडमिशन नहीं मिलती है। एंड पीटर को यहाँ पे ये लगता है कि उसके स्पाइडरमैन होने के कारण उसकी फैमिलीज़ को एंड उसके फ्रेंड्स को इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एंड तभी उसके दिमाग में प्लान आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेने का। तो पीटर जाता है सैंक्टम सैंक्टोरम डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेने के लिए।
पर सरप्राइजिंगली यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे पीटर से ये कहते हैं कि किसी ने साइबेरिया का पोर्टल बंद ही नहीं किया था। तो पीटर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कहता है कि क्या वो टाइम में पीछे जाकर सबको ये भुला सकते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ से पीटर को कह जाते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टाइम स्टोन नहीं है। एंड यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि नया सॉर्सरर सुप्रीम वोंग है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लिप के कारण 5 इयर्स के लिए गायब हो गए थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे पीटर से कहते हैं कि उन्हें एक स्पेल आता है जिससे वो सबको भुला सकते हैं कि वही स्पाइडरमैन है, लेकिन वोंग उन्हें ऐसा करने से मना करता है। लेकिन स्ट्रेंज किसी न किसी तरह से वोंग को मना ही लेते हैं। और तब स्ट्रेंज पीटर को लेके बेसमेंट में जाते हैं एंड स्पेल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंज यहाँ से पीटर को ये कहते हैं कि इस स्पेल के कंप्लीट होने के बाद किसी को भी याद नहीं रहेगा कि वही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर यहाँ पे बार बार स्ट्रेंज को स्पेल चेंज करने के लिए कहता रहता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को इस स्पेल में 6 बार चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड काफ़ी डेलिकेट होने की वजह से ये स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को पूरा नहीं करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे पीटर को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम्हें एटलीस्ट MIT वालों से जाके बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का एडमिशन वहाँ पे हो जाए। तो पीटर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मानता है एंड फ्लैश को कॉल करता है, जो कि पहले से ही MIT में था। पीटर यहाँ पे फ्लैश से MIT के चेयरमैन की लोकेशन मांगता है एंड कुछ शर्त रखने के बाद फ्लैश उसे उसका MIT के चेयरमैन का लोकेशन दे देता है। एंड पीटर चला जाता है उस लेडी से बात करने के लिए, और जो कि उसी ब्रिज में थी जिसको आपने ट्रेलर में कई बार देखा है। एंड पीटर यहाँ उनसे बात ही कर रहा होता है कि अचानक से उसे एक खतरा सेंस होता है एंड वो अपना आर्मर पहन लेता है। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की, मतलब डॉक ऑक की, जो कि इस वाले स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन समझ रहे थे। एंड इन दोनों में काफ़ी अच्छी फाइट भी होती है। इसी दौरान वो जो लेडी थी उनकी कार ब्रिज से गिरने ही वाली होती है, लेकिन टॉम हॉलैंड का स्पीकिंग पीटर पार्कर उन्हें बचा लेता है। इसी बैटल के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के आर्मर का कुछ नैनो बॉट्स हटा के अपने आर्म्स में लगा लेते हैं, जिस वजह से पीटर जो है उन मैकेनिकल आर्म्स को अपने मन मर्जी से इस्तेमाल कर पा रहा था। एंड वो उन्हीं आर्म्स की मदद से उस लेडी को ब्रिज के ऊपर वापस सही सलामत ले जाता है। यहाँ पे यह लेडी पीटर पार्कर को हीरो बोलती है एंड उसे बताती है कि वो उसके फ्रेंड्स और उसके एडमिशन के लिए जो भी कुछ कर पाएगी वो करेगी। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है यहाँ दूसरे विलन की भी, जो कि और कहीं नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन होता है। एंड ग्रीन गॉब्लिन आकर स्पाइडरमैन पे अटैक कर ही रहा था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं एंड डॉक्टर ऑक्टोपस को और पीटर पार्कर दोनों को सैंक्टोरम में वापस ले आते हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस को एक मैजिकल प्रिजन में बंद कर देते हैं। एंड तभी पीटर के ऊपर कोई एक विलन अटैक करने की कोशिश करता है मगर कर नहीं पाता। एंड ये विलन और कोई नहीं बल्कि लिजर्ड होता है, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही पकड़ के सेल में बंद कर दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे पीटर को ये बताते हैं कि स्पेल के गलत कास्ट होने की वजह से वो सारे लोग जिनको स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पता थी वो सारे इस यूनिवर्स में आने लगे हैं। एंड भी वो ये भी बोलते हैं कि और भी जितने लोग दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, पीटर को उन्हें खोज के इन सेल्स में बंद करना पड़ेगा ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो इन सबको अपने यूनिवर्स में वापस भेज सके। तो पीटर यहाँ पे MJ और नेड को बुलाता है अपनी हेल्प करने के लिए। एंड नेड यहाँ पे ये पता करता है कि किसी ने हाल ही में एक उड़ते हुए क्रीचर को यहाँ पे देखा है। एंड पीटर उसे ग्रीन गॉब्लिन समझ लेता है और वो जाता है उसको वापस पकड़ने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक खास तरह के स्पेल भी देते हैं जिसकी मदद से पीटर जो है इन विलन्स को सीधे सेल में पहुंचा सकता था। तो पीटर जाता है उस फ्लाइंग क्रीचर को पकड़ने के लिए जिसे वो ग्रीन गॉब्लिन समझ रहा था, पर एक्चुअल में वो इलेक्ट्रो होता है। एंड पीटर और इलेक्ट्रो की यहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट भी होती है जिसे इलेक्ट्रो जीत रहा था। एंड यहाँ पे पीटर की हेल्प करने आता है सैंडमैन। ये दोनों मिलके इलेक्ट्रो को हराते हैं एंड पीटर जो है वो इन दोनों को ही सेल में बंद कर देता है।
इस पूरी बैटल के दौरान हमें ब्लैक एंड गोल्डन सूट भी दिखता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उसका ओरिजिनल सूट ही था जिसको उसने उल्टा करके पहन लिया था। तभी पीटर को आंट में की कॉल आती है जो उसे बताती है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो यहाँ पे फीस्ट पे आ चुका है। एंड अगर आपको फीस्ट के बारे में नहीं पता तो ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो होमलेस पीपल शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो पीटर तुरंत आंट मे के पास पहुंचता है एंड वहाँ पे जाके देखता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन उसे तुरंत सेल में नहीं भेजता। नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे पीटर को कहता है कि वो एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन कभी कभी उसे अपने दिमाग पे काबू नहीं रहता है एंड गॉब्लिन उसे कंट्रोल करने लगता है। आंट में यहाँ पे पीटर से ये कहती है कि उन्हें इन विलन्स को वापस अपने यूनिवर्स में भेजने की जगह उन्हें इन विलन्स की हेल्प करनी चाहिए एंड उन्हें क्योर करना चाहिए। पीटर को पहले तो ये आइडिया ठीक नहीं लगता, लेकिन बाद में वो मान जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ सैंक्टम सेक्टोरम चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज गॉब्लिन को तुरंत ही सेल में डाल देते हैं एंड अब यहाँ पे जितने भी विलन्स थे सब के सब सेल्स के अंदर थे। ये लोग आपस में ही बातें करते हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन एंड इलेक्ट्रो और लिजर्ड, ये लोग आपस में ही बातचीत करते हैं। एंड इसी बातचीत के दौरान पीटर को ये भी पता चलता है कि ये जो जितने सारे भी विलन्स यहाँ पे हैं वो सब, या कहे कि उनमें से ज़्यादातर जो विलन्स हैं वो स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने के दौरान मारे जा चुके हैं। इस बात से पीटर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पे तभी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे एक मैजिकल बॉक्स लेके आते हैं जिसके अंदर वो जो स्पेल था वो कंटेन था। लेकिन पीटर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को मना कर देता है कि सारे के सारे विलन्स को उनके यूनिवर्स ना भेजे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात नहीं मानते हैं। पीटर के पास और कोई चारा नहीं बचता है एंड वो बॉक्स लेके चला भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से वो बॉक्स लेने की कोशिश करते हैं एंड पीटर के शरीर से उसका एस्ट्रल फॉर्म बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पीटर की बॉडी अपने आप मूव हो रही थी जिसके कारण से उन्हें बॉक्स नहीं मिलता। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन ले जाते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट होने के बाद पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइनली हरा देता है एंड उनका जो स्लिंग रिंग है वो भी लेके भाग जाता है। पीटर वापस सेंक्टोरम आता है एंड नेड को जो है वो स्लिंग रिंग दे देता है। पीटर यहाँ पे सारे विलन्स के सामने दो चॉइसेस रखता है, पहला कि वो इन सब को क्योर करेगा और उसके बाद उनके यूनिवर्स में भेजेगा, एंड दूसरा कि वो इन सबको अपने यूनिवर्स अभी तुरंत भेज देगा बिना क्योर किए। तो यहाँ पे सारे विलन्स जो हैं वो पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं एंड पीटर उन्हें लेके हैप्पी के अपार्टमेंट चला जाता है जहाँ पे एक स्टार्क टेक्नोलॉजी अभी भी रखी हुई थी एंड ये वही स्टार्क टेक्नोलॉजी है जिसे हमने फार फ्रॉम होम में देखा था, जिससे स्पाइडरमैन ने अपना ब्लैक एंड रेड सूट बनाया था। तो यहाँ पीटर सबके लिए कुछ ना कुछ बनाने लगता है एंड उसे देख के नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि यू नो आई एम समथिंग ऑफ ए साइंटिस्ट माई सेल्फ, जो कि उसका स्पाइडरमैन 1 का ही एक बहुत ही फेमस डायलॉग था। पीटर सबसे पहले तो डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए एक चिप बनाता है जिसकी हेल्प से डॉक्टर ऑक्टोपस पूरी तरह से अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रो के लिए भी एक डिवाइस बनाता है जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स को कंट्रोल में रख सके। एंड ग्रीन गॉब्लिन के लिए भी वो एक एंटीडोट बनाता है जिसकी मदद से नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऊपर जो ग्रीन गॉब्लिन का जो कंट्रोल था वो पूरी तरह से हट जाता। पर इससे पहले कि वो एंटीडोट लगा पाता, ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न के दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है एंड यहाँ पे वो पीटर पे अटैक करने लगता है एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाकी जो विलन्स हैं वो भी यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे आंट में पीटर की हेल्प करने आती है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन उन पे भी पंपकिन बॉम्ब से अटैक कर देता है और जिनसे आंट में की डेथ हो जाती है। मगर मरने से पहले पीटर को आंट में ये ज़रूर समझा जाती है कि तुम्हारे पास पावर है एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हमें एमजे एंड नेट को दिखाया जाता है एंड एमजे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि उन्हें पीटर की कोई खबर नहीं थी एंड एमजे को लग रहा था कि उन्हें अब शायद ये बटन प्रेस कर देना चाहिए। नेड यहाँ पे बोलता है कि काश वो यहाँ पे पीटर के पास जा सकते एंड नेट जो है वो स्लिंग रिंग की हेल्प से पोर्टल खोल पा रहा था। तो एमजे उसे बोलती है कि पोर्टल खोलने का ट्राई करो एंड नेट पोर्टल खोलता है एंड इस पोर्टल से एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बाहर निकलता है। एंड्रू यहाँ पे उन्हें ये बताता है कि वो कल अचानक से इस वाले यूनिवर्स में आ टपका एंड एमजे उसे बोलती है कि तुम
दीवार पे चल के दिखाओ एंड और भी कुछ कुछ बोलती है उन्हें। नेड को वो एक और बार पोर्टल खोलने का ट्राई करने बोलती है एंड इस वाले पोर्टल से टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन बाहर निकलता है। लेकिन पहले एमजे एंड नेड को तो लग रहा था कि ये कोई आम आदमी है, रैंडम गाय है, लेकिन बाद में उन्हें भी पता चल जाता है कि ये भी एक स्पाइडरमैन है किसी दूसरी यूनिवर्स का। और यहाँ पर वो चारों मिलके ये पता कर लेते हैं कि टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर इस वक्त कहाँ हो सकता है। और यहाँ पे ये चारों मिलके टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास जाते हैं। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो कि इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका था आंट मे की डेथ के बाद, वो इन सारे विलन्स को अपने यूनिवर्स में भेजने के लिए बटन दबाने ही जा रहा था, मगर और यहाँ पे एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन आते हैं और टॉम को समझाते हैं और उसे अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने भी अपने किसी बहुत ही करीब को खोया है एंड और अब ये तीनों मिलके जो बाकी बचे दो विलन्स थे, लिजर्ड और सैंडमैन, उन दोनों के लिए भी एक एंटीडोट बनाते हैं और अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब जब सारे एंटीडोट्स रेडी थे तो उन्हें सारे विलन्स को एक जगह पे बुलाना था। यहाँ पे जो है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वो जे जॉनथ जेमसन को कॉल करता है और उसे लाइव करने को बोलता है, जिस वजह से सारे के सारे विलन्स जितने भी थे उन्हें स्पाइडरमैन की लोकेशन पता चल जाती है एंड वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में आ जाते हैं। बैटल स्टार्ट होने से पहले ये तीनों आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ पे टोबी जो है वो यहाँ पे बताता है कि वो एक एलियन क्रीचर से लड़ चुका है जो कि ब्लैक कलर का था, जिसके रिप्लाई में टॉम बोलता है कि वो भी एक एलियन से फाइट कर चुका है जो कि पर्पल कलर का था और वो भी स्पेस में। और एंड्रू यहाँ पे बोलता है कि वो एक मैकेनिकल राइनो से लड़ चुका है। और तभी यहाँ पे इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड आ पहुँचते हैं और इन सब में बैटल स्टार्ट होती है। और पहले तो सारे विलन्स जो थे वो स्पाइडरमैन पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक टीम की तरह काम करेंगे और एक टाइम पे सिर्फ एक विलन के साथ ही फाइट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये तीनों सैंडमैन से लड़ते हैं और उसे हरा के उसे एंटीडोट दे देते हैं। फिर ये लोग जाते हैं इलेक्ट्रो की तरफ और तभी यहाँ पे एंट्री होती है डॉक ऑक की और हमें पता चलता है कि डॉक ऑक अब अच्छे हो चुके हैं और वो इलेक्ट्रो से उसका आर्क रिएक्टर छीन लेते हैं एंड एंड्रू जाके उसे वापस डिस्टेबलाइज कर देता है। यहाँ पे नेड, जिसने कि पोर्टल ओपन करके तीनों स्पाइडरमैन को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में पहुंचा तो दिया था, लेकिन उस पोर्टल को वो वापस बंद नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से लिजर्ड उस पे और एमजे पे अटैक कर देता है। पर सही वक्त पे टॉम हॉलैंड आके उन दोनों को ही बचा के ले आता है और लिजर्ड को हरा के उन्हें भी वापस डॉक्टर कॉर्नर्स में बदल देता है। एंड यहाँ पे नेड फिर से पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, जिस पोर्टल से इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पे फिर से चिल्लाते हैं, मगर पीटर उन्हें यहाँ पे समझाता है कि उसका प्लान काम कर रहा था। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन की, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ से वो मैजिकल बॉक्स लेके चला जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से उस मैजिकल बॉक्स को ले लेते हैं। मगर यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन ने उस बॉक्स के अंदर अपना पंपकिन बॉम्ब लगा दिया था, जिसके कारण से वो बॉक्स फट जाता है। अंदर का जो स्पेल है वो बाहर निकल जाता है, जिस कारण से जो रियलिटी है वो शैटर होने लगती है एंड जो बाकी विलन्स भी हैं वो भी इस रियलिटी में आने की कोशिश करने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर ग्रीन गॉब्लिन को हरा देता है और उसे मारने ही जाने वाला था, मगर टोबी यहाँ पे आके उसे रोक देता है। ग्रीन गॉब्लिन टोबी के पीछे अटैक कर देता है और टोबी इससे ज़मीन पे गिर जाता है और तभी टॉम हॉलैंड ग्रीन गॉब्लिन को भी एंटीडोट दे देता है, जिससे कि ग्रीन गॉब्लिन भी नॉर्मल हो जाता है। पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये जो विलन्स यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सब वापस ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे इसे ये बताते हैं कि एक तरीका है जिससे ये सब ठीक हो सकता है, मगर उन्हें एक स्पेल परफॉर्म करना पड़ेगा, जिस स्पेल से सब ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता भी है, जिससे ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पीटर कुछ देर सोचता है, मगर वो फाइनली स्ट्रेंज को वो स्पेल परफॉर्म करने के लिए बोल देता है। टॉम जो है वो एंड्रू और टोबी को फाइनल गुड बाय कहता है और नेड और एमजे से ये प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें वापस सब कुछ याद दिला देगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल परफॉर्म करते हैं एंड सारी दुनिया ये भूल जाती है कि पीटर पार्कर नाम का कोई एग्जिस्ट करता है। सारे के सारे विलन्स और स्पाइडरमैन अपनी अपनी यूनिवर्स में वापस पहुंच जाते हैं। लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि पीटर जो है वो उस कॉफी शॉप की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे एमजे काम करती है।
और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहा है कि वो एमजे को सारी सच्चाई कैसे बताएगा। वो कॉफ़ी शॉप पहुंचता है और उसे वहां पे पता चलता है कि एमजे का और नेट का एडमिशन एमआईटी में हो चुका है। एंड लास्ट में पीटर यही डिसाइड करता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा और सिर्फ वहाँ से कॉफ़ी लेके चला आता है। पीटर यहाँ पे छोटा सा अपार्टमेंट रेंट में लेता है और जीईडी की प्रिपरेशन भी करने लगता है। एंड का इस लास्ट सीन में हम पीटर को न्यूयॉर्क में घूमते हुए भी देखते हैं और उसने अपना नया सूट पहना हुआ होता है। एंड मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।